याद रखिएगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स एमडी कैट के पास्ट पेपर्स नहीं करता वो एमडी कैट के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात करनी है कि एमडी कैट 2024 के अंदर जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कब करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि याद रखिएगा मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स एमडी कैट के पास्ट पेपर्स नहीं करता वो एमडी कैट के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। पास्ट पेपर्स आर मस्ट। कैसे उसको यूटिलाइज करना इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, पास्ट पेपर्स आपके पास दो तरह से आते हैं। एक आते हैं जी टॉपिक वाइज और एक आते हैं जी फुल लेंथ पेपर्स। सबसे पहले जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब आप टॉपिक वाइज अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने जो टॉपिक वाइज पेपर्स हैं उनको आपने करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बायो में सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेल के जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सब आपने सॉल्व कर लेने, ताकि आपको स्टार्ट से ही पता चल जाए कि मेरे एमडी कैट में किस तरह के सवाल आने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का कर रहे हैं तो उसके सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने पहले ही कर लेने हैं। ये तरीका होता है जी साथ साथ टॉपिक वाइज पेपर्स करने का। और दूसरे नंबर पे जो फुल लेंथ पेपर हैं वो आपने एंड पे करने होते हैं, जब आप सारा सिलेबस कर लेते हैं और आप लोगों को पता चल जाता है कि जी आपके सारे का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और नाउ इट इज़ टाइम टू टेस्ट। उस वक्त आपके जो फुल लेंथ पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर एंड बैकवर्ड जहां तक भी आप लोग जा सकते हैं आपने जाना है और उस वक्त आपने जो है वो अपने वो वाले पेपर्स करने हैं। फायदा क्या है पास्ट पेपर का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आइडिया होता है कि एमडी कैट आपका आना कैसे है। बहुत से लोगों ने एमडी कैट 2024 को बहुत बड़ा भहुआ बना के आप लोगों के सामने पेश किया होगा कि पता नहीं ये क्या टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। जब आप लोग 2023 का पेपर कर लेंगे, 22 का कर लेंगे, 21 का कर लेंगे, वैसा ही आप लोगों को 2024 का पेपर आना है। देयर विल बी नो डिफरेंस। तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है कि जी इसी तरह का मुझे पेपर आना है और ऐसे ही मैंने जो है वो सॉल्व करना है। नंबर 1। सेकेंड नंबर पे आपको पेपर पैटर्न का पता चलता है। आपको पता चलता है कि जी कितने सवाल फिजिक्स के हैं, जी कितने केमिस्ट्री के हैं, कितने बायो के हैं, कितने रट्टे वाले हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल हैं जी। उसके अलावा पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, वो आपकी मर्जी है। बायो से स्टार्ट कर लें या फिजिक्स से स्टार्ट कर लें। तो पेपर पैटर्न के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पता चलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को एमडी कैट का जो पैटर्न है और जो पास्ट एमसीक्यूज़ हैं उससे ज़्यादा फेमिलियर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। Assalamu alaikum my dear MD Care students. Today I am going to introduce you the best MD Care practice book for the year 2K24. इस बुक के अंदर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन तीन सब्जेक्ट के डिटेल्ड कंसेप्ट्स, डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म में उनकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस, इसके अलावा सॉल्यूशन, तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि एक एमडी केयर स्टूडेंट को एमडी केयर पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए चाहिए। सो अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया, अभी अपना नेम और एड्रेस सेंड करके आप कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी रिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेबस रिवाइज किया और मैंने जब पास्ट पेपर्स किए तो ऑटोमेटिकली पास्ट पेपर्स जो हैं वो वहीं से आ रहे हैं जो मेरा सिलेबस है, और जो सिलेबस जो है वो मेरा स्ट्रांग होगा वो मुझे चीज़ें जल्दी रिकॉल होंगी। जो जल्दी से मुझे रिकॉल नहीं होंगी इसका मतलब है वो मेरी चीज़ें वीक हैं। तो पास्ट पेपर्स आपको ये बताते हैं कि जब आपने रिवीजन करनी है तो किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों पे आपने कम फोकस करना है, वो आपकी ऑलरेडी टिप्स पे हैं और साथ साथ आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा होता है। मेरी ये आदत होती थी कि मैं पास्ट पेपर्स पे बाकायदा टाइमर लगा के अपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व किया करता था, ताकि मुझे पता चले कि मैंने एमडी कैट वाले दिन कैसे परफॉर्म करना है। मैं बाकायदा मेरा जो 3 घंटे का जो टाइम होता था मैं उसके अंदर अपने आप को एक्सक्लूड करके प्रॉपर पास्ट पेपर्स उस तरह का माहौल बना के एमडी कैट का, ताकि मुझे एमडी कैट वाले दिन प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चा सारा सारा दिन जो है वो किताब में ही घुसा रहेगा, किताबें ज़ाहिर है हमारी बेस है, हमने वहाँ से कॉन्सेप्ट्स और रट्टा लगाना है, लेकिन इन दी एंड सारी की सारी गेम जो है वो पास्ट पेपर्स पे आके रुकती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस सवाल। पास्ट पेपर्स में सारा कुछ आपकी किताब से नहीं आता, बहुत सा ऐसा स्टफ होता है जो आपकी किताब से बाहर आता है। तो जब आप लोग पास्ट पेपर्स करते हैं तो आपको पता चलता है कि ए लेवल में से कितना आ रहा है,
एफएससी में से कितना आ रहा है, पंजाब बोर्ड की किताब में से कितना आ रहा है, फेडरल बोर्ड की किताब में से कितना आ रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो आउट ऑफ सिलेबस हैं उनसे भी आपकी फेमिलियरिटी हो, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं कि 5 सवाल उनकी किताब से आए, वो उन्होंने किए, जो 5 अगले आउट ऑफ सिलेबस आए वो इतना ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं कि उनका सारा टाइम उसमें ही लग जाता है और वो एमडी कैट पास नहीं कर सकते। याद रखिएगा, सबसे पहले आपने वो सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपको 100% श्योर हो कि आपको वो ठीक आते हैं। बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस वो हर साल आने हैं, ये हर साल डिबेट होनी है, हर साल होता है कि जी इतने सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए, कोई बंदा हाई कोर्ट चला गया, किसी ने चैलेंज कर दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं जब था तब भी ये होता था, और बाकी जितने टॉपर्स हैं हर दफ़ा ही होता है, लेकिन कभी भी एमडी कैट ना तो रिपीट होता है ना ही आपके जो हैं वो जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है उनका कोई हिसाब किताब होता है। एक आधे किसी सवाल का कोई ग्रेस मार्क वो दे देते हैं, अदरवाइज आउट ऑफ सिलेबस हर दफ़ा आने होते हैं। कोशिश करें मैक्सिमम पास पेपर करें ताकि जितने आउट ऑफ सिलेबस सवाल जो आपके आ रहे हैं वो आपको आते हों। फिर भी अगर उसके अलावा भी कोई नया सवाल भी आ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से जो है वो पास पेपर्स की जो बुक जो मैंने रिकमेंड की है उसको आप लोग फॉलो करें, उससे एमसीक्यू सॉल्व करें, टॉपिक वाइज भी उससे फ़ायदा हासिल करें और फुल लेंथ में भी हासिल करें, क्योंकि ये आपको एक आईना दिखा देगी। आपको अपने पेपर से पहले ही आपका रिजल्ट कार्ड आपके पास होगा। जो शख्स जो है वो पहले ही 95-96% मार्क्स अपने पास पेपर्स में ले रहा है, ये कन्फर्म बात है कि उसका दाखिला कहीं में होना है और उसके पास पेपर्स के अंदर भी उसने ऐसे ही परफॉर्म किया और अपने पेपर में भी ऐसे परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर पास पेपर्स में ही आप डगमगा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं साथ साथ कि मेरी तैयारी फुल है, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।